स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मैथ। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 10 में कुछ क्वेश्चन किए थे बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम, आज हम लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 11 इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और इसका जो टॉपिक है वो है एमसीक्यूज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के एमसीक्यूज क्या है जो अक्सर कर यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट में आ जाते हैं या बोर्ड के पेपरों में भी आ जाते हैं, तो हम इसके एमसीक्यूज करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी क्लिक कर दे ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम सबसे पहले नंबर 1 करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 क्या बोल रहा है, 0.025 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन। हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को मूव करेंगे 1 2 टाइम मूव किया। कैसे, लेफ़्ट टू राइट। हमने पढ़ा था लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो पावर नेगेटिव आएगा और राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो पावर पॉजिटिव आएगा। तो हम कहाँ गए, तो ये हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁻²। अब ये आंसर हमें मिल रहा है बी में, तो हमारा बी करेक्ट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। लॉगरिथम वाज इंट्रोड्यूस या इन्वेंटेड बाय अल-बेरूनी, ए बी नेपियर, सी मोहम्मद मूसा और डी लेबनेज। हमने शुरू में ये भी पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन में कि लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन किसने दिया था। तो हमने पढ़ा था कि एक मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसका नाम था मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी। तो ये सी इसका आंसर सही है। एमसीक्यूज नंबर 3, इंटीग्रल पार्ट इन द लॉगरिथम फॉर्म ऑफ नंबर इज कॉल्ड। हमने ये भी पढ़ा था कि जो लॉगरिथम जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके 2 पार्ट आते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट आता है और एक फ्रैक्शन वाला पार्ट आता है। और हमने यही पढ़ा था कि इंटीग्रल वाला पार्ट को हम करेक्टेटिस बोलते हैं और फ्रैक्शन वाले पार्ट को हम मेंटिसा बोलते हैं। तो यहाँ पर ये इंटीग्रल पार्ट बोल रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्टेटिस। एमसीक्यूज नंबर 4 देखते हैं। मेंटिसा इन द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज। हमने ये भी पढ़ा था कि करेक्टेटिस तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है लेकिन मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसका मेंटिसा इज इन द लॉगरिथम फॉर्म नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। लॉग बेस से x = y। अब इसको हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि ये जो बेस होती है ये ऊपर आ जाती है और जो इक्वल के बाद होता है वो पावर में आ जाता है और जो लॉग के साथ होता है उसको हम इक्वल के बाद ले जाते हैं। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। बेस a पावर में y = x। हमारा a आंसर सही है, बाकी गलत है। MCQ 6, लॉगरिथम हैविंग बेस 10 इज कॉल्ड। हमने ये भी पढ़ा था, लॉगरिथम के टाइप्स भी पढ़े थे। एक नेचुरल लॉगरिथम होती है, एक कॉमन लॉगरिथम होती है। तो नेचुरल लॉगरिथम की बेस जो होती है वो e होती है, इरेशनल नंबर, लेकिन जो कॉमन लॉगरिथम की बेस होती है वो 10 होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉमन लॉगरिथम। log 1 = हमने ये भी पढ़ा था कि जब हमने लॉग की रेंज और डोमेन की बात की थी तो हमने कहा था कि लॉग की डोमेन हमेशा पॉजिटिव नंबर होती है और रेंज ऑल रियल नंबर होती है। तो कभी भी आप नेगेटिव नंबर लॉग में पुट करोगे तो उसका आंसर अनडिफाइंड होगा, लेकिन जब भी आप पॉजिटिव नंबर पुट करोगे 1 2 3 1 पुट करोगे तो आंसर आपका 0 होगा। तो ये 0 इसका सही जवाब है। अब एमसीक्यूज नंबर 8, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लॉगरिथम इज कॉल्ड। ये तो हमने डिस्कस किया है, फ्रैक्शनल पार्ट को हम क्या कहते हैं, मेंटिसा। अब ये तो ला हो गया कि जब लॉग मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन प्लस में, डिवीजन माइनस में, पावर होता है तो पावर आगे आ जाता है। तो यहाँ पर देखो log am प्लस log an, तो इसका आंसर सी सही है। MCQ नंबर 10, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ x = log ay। अब हमें ये लॉगरिथम फॉर्म मिली हुई है। हमने ये भी पढ़ा था कि लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल में इसको कन्वर्ट करना है। तो हमें ये पता है जो बेस होती है वो ऊपर आ जाती है और जो इक्वल के बाद होता है वो पावर में चला जाता है और जो लॉग के साथ मल्टीप्लाई होता है वो
इक्वल के बाद आ जाता है, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। तो हमारा जो आंसर नंबर ए है ये करेक्ट है। MCQ नंबर 11, द लॉगरिथम फॉर्म ऑफ a पावर 10 इज इक्वल टू y इज। अब हमें एक्सपोनेंशियल मिली है, इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये बेस होती है, ए लॉग के नीचे चला जाता है, और जो पावर होता है वो इक्वल के बाद चला जाता है, और जो इक्वल के बाद होता है वो लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर बेस नीचे और जो इक्वल के बाद है वो लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और जो पावर में वो इक्वल के बाद आ गया। तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। अब MCQ नंबर 12, लॉग, जब ये जो डिवीजन का लॉ है कि जब लॉगरिथम डिवीजन में होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में। तो आप दूसरे आंसरों को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पर log a m माइनस लिखा हुआ है log a n, तो उसको आप टिक कर दें। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 में log ब्रैकेट में 10 मल्टीप्लाई 10, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, log 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। और पावर, जब लॉगरिथम में पावर नंबर पे पावर होता है तो वो पावर आगे आ जाता है, log 2 10। तो इसका आंसर क्या होगा, बी करेक्ट है। द करेक्टिविटीज ऑफ log, अब इसकी करेक्टिविटीज क्या होगी, log 54.58। हमें पता है जब भी पॉइंट होता है तो हम पॉइंट को 1 टाइम मूव करेंगे, तो ये डिजिट कितना आया, 1 आया। तो इसकी करेक्टिविटीज क्या हो गई, 1 हो गई, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम। अब कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या होती है, 10 होती है। तो इसका बी आंसर सही है। 16 में log x y z, अब देखो ये log से साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका आंसर बी सही है। साइंटिफिक नोटेशन ऑफ, अब इसको फिर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो हम पॉइंट को मूव करेंगे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। तो 7.89 इंटू 10⁻³ क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड से मूव किया है, तो क्या होगा, -3। अब इसमें देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर ए पार्ट आपका सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 करते, इफ़ log बेस 10 x इज इक्वल टू 4 देन x, हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसको हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बेस ऊपर आ जाती है और इक्वल के बाद जो होता है वो पावर में, और जो log के साथ होता है वो इक्वल के बाद। अब हमें पता है इसका, जब हम पावर निकालेंगे 10 को 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10,000। तो इसका जो आंसर है आपका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ log x इज इक्वल टू 2 देन x। अब यहाँ भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें ये भी पता है जब log में बेस गिवन नहीं होती तो बेस क्या कंसीडर की जाती है, 10। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेस 10 कंसीडर की जाएगी, हमने ये पढ़ा था। तो 10 इंटू 2 पावर इंटू x हो जाएगा। तो ये 10 का पावर 2 क्या होगा, 100 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका सी। हम क्वेश्चन नंबर 20 करते, इफ़ log बेस 2 8 इज इक्वल टू x देन x। अब यहाँ भी x की वैल्यू फाइंड करनी, सबसे पहले आप इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करोगे, तो x इज इक्वल टू 8। अब हम 8 को 2 की पावर 3 में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 2 8 होता है। तो हम इन तीनों का पावर 8 करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था, तो ये 8 हो जाएगा। अब हमें ये भी पता है बेस सेम होती है तो बेस कैंसिल हो जाती है और पावर इक्वल हो जाते हैं। ये x की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो आपका सी आंसर सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 करते, द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। हमने ये भी पढ़ा था कि नेचुरल लॉगरिथम की बेस क्या होती है, इरेशनल नंबर होती है, e। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 करते, लास्ट एमसीक्यूज करते इस चैप्टर का। तो 22, 3 पावर 5 इज इक्वल टू 243 कैन बी रिटेन इन लॉगरिथम फॉर्म। अब हमें इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है जिसके ऊपर पावर होती है वो a होता है, और जो पावर होता है वो x होता है, और जो इक्वल के बाद होता है वो y होता है। तो सिंपली आप इसको a x इज इक्वल टू y में
लिख सकते ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। अब हमें लॉगरिथम फॉर्म इसकी कैसे बनाएंगे, तो हमें पता है लॉग की बेस a होती है और y के इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और x इक्वल के बाद चला जाता है। तो हमें यहाँ पता है a 3 है, x 5 है और y 2 4 3 है। तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमारा 3 बेस में आना चाहिए, तो log 3 बेस में आ गया। अब हमें क्या है y log के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो हमारा y क्या है 2 4 3 है इज इक्वल टू, और x इक्वल के बाद जाना चाहिए, तो हमारा x क्या है 5। तो हमारा जो ये आंसर सही है, तो ये a में नहीं है, ये b में, तो हमारा b करेक्ट आंसर है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं एंड होता है और ये लॉगरिथम चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। लेक्चर हमारा न्यू चैप्टर से होगा, चैप्टर नंबर 3। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। I should fuck her in a Benz.